अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। इस चैनल पर आपका खुशामदीद। आज जो मेरा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 के हवाले से। ठीक है, आज हम फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले दो लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखी थी डेफिनेशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस देखी थी और चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखा था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि 3 से हमारे पास न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने वही करने हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैंने सामने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3.11, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.11, प्रीवियस जो इससे क्वेश्चंस है 3.1 से ऑनवर्ड वो डेफिनेशंस हैं और कुछ अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स के हैं, लेकिन तो मेन काम है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहीं से सवाल स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें सामने मैंने डाटा लिखा हुआ है, मैंने क्लासेस लिखी हुई हैं और मेरे पास फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है, और उसने मेरे पास यहाँ पे फाइंड करने को मुझे कहा है कि मैंने यहाँ पर मीन फाइंड करना है। क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे आखिर ये मीन क्या होता है। ठीक है, मीन को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप देखें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं उसमें जो फॉर्मूला है वो दो पार्टीशन में डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, ग्रुप और दूसरा होगा अनग्रुप। ठीक है, मैं बताती हूँ ये ग्रुप और अनग्रुप क्या है। मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी बहुत डीपली समझाया था ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है, मीन क्या होता है। बिकॉज चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पर कुछ ऐसी डेफिनेशन थी जिसमें थर्ड चैप्टर का बहुत ज्यादा हिस्सा था। ठीक है, जो कि मैंने उसी टाइम थोड़ा थोड़ा समझा दिया था। अब हम उसको एक तरह से प्रैक्टिकल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप चैप्टर नंबर 2 को भी लाजमी जाकर देखिएगा। ठीक है, अब देखें दो वजूहात है कि यहाँ से मैं कैसे पहचान होगी कि ये ग्रुप का सवाल है। तो नंबर 1 इसकी पहचान यही है कि ये फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, ये विद फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर। और ये मेरे पास विदाउट फ्रीक्वेंसी होगा, ये इसकी मेन जो है वजह है इसको पहचानने की। ठीक है, इसके बाद एक और तरीका है, आप इसको देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास ग्रुप में डाटा होगा वो अरेंज होगा, क्लासेस में होगा। ठीक है, उसको अरेंज करके दिया गया होगा। लेकिन जो अनग्रुप में होगा वो रो डाटा होगा। रो डाटा से मुराद ये है कि वो ओरिजिनल डाटा होगा, उसमें किसी तरह की कोई भी चेंजिंग्स नहीं होंगी, रो डाटा में होगा। और जिस तरह से मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहचान होती है कि हमारे पास ये ग्रुप का सवाल है, ये अनग्रुप का सवाल है। ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब ये बात अगर आप यहाँ से देखें, मैंने यहाँ पे मीन का क्या फाइंड करना है, देखें मुझे क्या क्या गिवन है। मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, कंडीशन फुलफिल, ये अरेंज है क्लासेस में है ना। देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 140 पे एंड हो रहा है, अरेंज हुआ हुआ क्लासेस में है। ठीक है, यहाँ से मुझे अंदाजा होगा ये मेरे पास क्या है, ग्रुप है। और अगर ये रो डाटा में होता, ओरिजिनल डाटा होता और फ्रीक्वेंसी ना होती तो ये अनग्रुप होना था। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक जो था डाउट क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ग्रुप का लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं आखिर ये मीन का फॉर्मूला क्या है। देखिए मीन का जो टॉपिक है ना, मीन के हमारे पास 3 तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, जो कि भी हमने यहाँ पे यूज करना है। और दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। मैं आपको सामने लिखकर दिखा देती हूँ। देखें एक मेरे पास डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, और दूसरा जो है मेरे पास इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट की आगे से जो है ना दो और मेथड जो है निकलते हैं। ठीक है, नंबर 1 वो है मेरे पास शॉर्टकट और नंबर 2 मेरे पास है कोडिंग। ठीक है, ये जो है हमारे पास मीन का एक कहानी सी है कि दो मेथड होते हैं इसके, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब देखें मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग यूज करते हैं वो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, बहुत आसान सा है, इजिली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, इनडायरेक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पर यूज करते हैं जहां पे कंडीशन ही ऐसी दी गई हो जहां पर हम लोग इन दो मेथड के अलावा कोई और यूज ही नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखें, अभी हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, विद ग्रुप एंड अनग्रुप।
जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फॉर्मूला दो पार्ट में हमारे पास डिवाइड होता है, ये मैं आपको डायरेक्ट का बताने लगी हूँ, ठीक है। मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, क्लियर। अब देखें ग्रुप और अनग्रुप का फॉर्मूला अगर हम देखें तो मेरे पास होता है सम एफ एक्स ओवर सम एफ। ग्रुप में यही होता है ना, फ्रीक्वेंसी आती है, और अनग्रुप में नहीं आती। तो देखिए अनग्रुप से हम लोग हटा लेते हैं, मैंने फ्रीक्वेंसी को हटा लिया, और जहां पे सम एफ लिखा होगा वहां पे एन आ जाएगा, ठीक है। अभी पता चलेगा ये एन क्या होता है, ये सम एफ क्या होता है। एक बात क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर कि जो मेरे पास सम है ये होता है टोटल, जिसको हम समेशन भी बोलते हैं। टोटलिटी होती है किसी चीज की, ठीक है, किसी चीज को जमा करना, क्लियर। ये डायरेक्ट है। ग्रुप और अनग्रुप जो हम मोस्ट प्रोबेबली अपने सवालों में ही यूज करेंगे। अभी आपको मैं ये भी बता दूंगी कि शॉर्टकट और कोडिंग क्या होता है। देखिए शॉर्टकट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है ए प्लस सम एफ डी ओवर सम एफ, ठीक है। ये देखें चीज वही है, बस x की जगह हम लोगों ने d लिख दिया, ठीक है, और पीछे हमारे पास प्लस में a आ गया। a हमारे पास जो होता है ना, हम लोग अगर मेरे पास से देखें x मैंने निकाला है, या मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी है, मैं इसकी मिड की, स्टार्ट की या लास्ट की कोई भी वैल्यू उठा लूंगी, वो मेरे पास a है, ठीक है। मैंने खुद से वो वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। और बाकी चीज वही होगी जो चीज हमने अभी यहाँ पर सोल्व करनी है, क्लियर। डी कुछ भी नहीं है, वो एक वेरिएबल का नेम, आप इसको एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए जो था बस एक मेजर चीज वही है। और अनग्रुप में अगर आप देखें तो यहाँ पर एफ नहीं आएगा और सम एफ की जगह एन आ जाएगा, तो ये अनग्रुप का फॉर्मूला है, ठीक है। और कोडिंग का जो है, कोडिंग का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस सम एफ यू सम एफ मल्टीप्लाई बाय एच, जी ये होता है हमारे पास कोडिंग मेथड, ठीक है। अब देखिए जहां भी आपको डी वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपको एक कंडीशन गिवन है, उसमें अगर आपके पास जो है एक्स भी गिवन है, क्लासेस भी गिवन है, डी अगर आपने वहां से बाहर निकालना और एक्स को अंदर लेकर जाना, ये मेथड होता है ना एक तरह से सोल्व करने का। जहां पे आपको यू गिवन हो, ठीक है, और वहां पे वो इलेबोरेट कर दे कि आपने कोडिंग मेथड ही लगाना है, तो ये सिर्फ उसी के लिए ही कंडीशन है। बाकी जगहों पे आप डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्स में कह सकते हैं कि हमें ये दो मेथड करने हैं, तो मैं आपको ये करवा दूंगी। अभी जो हमारा सवाल है वो डायरेक्ट ही होगा, सिंपल सी क्लासेस और फ्रीक्वेंसी है, हम लोग इसके जरिए इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने वैसे ही आपको बता दी कि आखिर ये कोडिंग और शॉर्टकट होता क्या है, ठीक है। अब देखें हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। मेरे पास सवाल है ये, इसको आप इग्नोर करें, ये चीज समझाने के लिए थी। ये हमारे पास काम है, और काम भी कौन सा है, ग्रुप का, ठीक है। अनग्रुप का भी ये काम नहीं है, ठीक है। देखें आप क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे ग्रुप का फॉर्मूला लगाया हुआ है, क्लियर। अब देखें मुझे चाहिए है सम एफ एक्स। देखें क्लियर करें एक बात को, एफ एक्स मल्टीपल हो रहे हैं ना, ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखें समेशन सम का क्या काम है, किसी चीज की तादाद किसी को जमा करना, ठीक है, टोटल। अब पीछे जब सम लगा हुआ है इसका मतलब कि एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आ रही हैं उसका टोटल ले लें आप, ठीक है। तो वो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स, यहाँ पर लाकर मैंने वही पुट करना है, ठीक है। मुझे एफ एक्स का मल्टीपल निकालना है और उसका टोटल लेना है और लाकर अपने फॉर्मूले में पुट करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखें इस सम का मतलब ये भी होता है कि आपने जो भी चीज फाइंड करनी है वो टेबल में जाकर फाइंड करनी है, ठीक है। कोई भी चीज डायरेक्ट आपने कैलकुलेट नहीं करनी, टेबल उसका बनना जरूरी है। अब एक और बात, आप प्रेजेंटेशन जो है बहुत जरूरी है। ये मार्कर जो है ये आपका ब्लू मार्कर होना चाहिए, जिससे आप हाइडिंग वगैरह या कटने जो भी यूज करते हैं। ये जो मेरा ब्लैक मार्कर है ये आपका बॉल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपने अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। मैं जिस तरह से आंसर को ब्लॉक बनाऊंगी आपने भी ब्लॉक बनाना है मार्कर के साथ, इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन देनी है एक सवाल की, ठीक है। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखें फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, जी है, एक्स है मेरे पास नहीं, अब एक्स तो मैं निकालूंगी, ठीक है, एक्स निकालूंगी तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी ना, ठीक है। और एक्स को जो है मैं मिड पॉइंट भी बोलती हूँ, इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में मैंने समझाया था। अब देखें मुझे एक्स चाहिए है तो मैं टेबल में जाकर अगला कॉलम बनाऊंगी एक्स का, क्लियर हो गया। अब एक्स आता कैसे है, देखें दो क्लासेस को आपने ऐड करना है,
क्लासेस जो गिवन है ना आपके पास, 2 क्लासेस, उनको ऐड करें और उसकी तादाद पर उसको डिवाइड कर दें। मैं अब यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ। 2 क्लासेस मेरे पास कौन सी है, एक 0 है और एक 10 है। ये देखें 0 + 10 और कितनी वैल्यूज है 1 2, 2 वैल्यूज है, 2 पे डिवाइड किया तो ये मेरे पास क्या आता है 10/2, तो 2 5 जा 10, तो फर्स्ट x मेरे पास क्या आ गया 5। ये बात क्लियर होगी। ये मैंने आपको रफ वर्क में बताया, ये सवाल में ऐड नहीं करना, ठीक है। अब देखें अगली क्लासेस मेरे पास क्या है 10 और 40, 40 + 10 क्या होता है 50, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 25। क्लियर। आपने स्टेट्स में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं 0 + 10 = डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख देते हैं, नहीं, पहले आप उसको ऐड करें, इक्वल का बटन दबाएं, फिर उसकी तादाद को उसको डिवाइड करें। डायरेक्ट करेंगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी जी। आगे चलते हैं, 40 और 90 को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 65, 65 आ गई और नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 95, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 102.5, 102.5। अब देखें मैंने 105 और 120 को ऐड किया और 2 पर डिवाइड किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 112.5, ठीक है। अब 120 और 140 रह गया मेरे पास, इन दोनों को भी ऐड करके डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 130। जी यहां तक सबको क्लियर है कि मिड पॉइंट x किस तरह से आता है, ठीक है। मिड पॉइंट x हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों ने निकालना था फॉर्मूला, क्या चाहिए था जी हमें चाहिए था fx का मल्टीपल, x आ गया, f भी है। अब हम लोग कॉलम बना सकते हैं एक fx का, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ, तो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 40 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 200, ठीक है। फिर मैंने 110 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2750 जी। फिर 150 को 65 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 9750। फिर 200 को 95 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 19,000 जी। 120 को 102.5 के साथ मल्टीपल किया 12300। इसी तरह से बाकी दो भी निकाल लेंगे, मल्टीपल 3375 जी। ये सारा मेरे पास आ गया डाटा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखें मुझे चाहिए है fx की जमा, तो मैं भी इन सबको क्या कर लूंगी जमा और जाकर अपने फॉर्मूले में पुट कर लूंगी। अब इन सबको ऐड करते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक बना रही हूँ मार्कर के साथ, ठीक है। और मैं पीछे लिख रही हूँ, ये मेरे पास है सम fx। क्लियर। तो अब देखते हैं इसको ऐड करके क्या आ रहा है। मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। 49975, और ये 49975 कहाँ जाएगा, ये इस फॉर्मूला में आएगा। मैं यहाँ पर सामने कर रही, लेकिन आपने नीचे से जो है स्टेप्स बनाने हैं, ठीक है। अगला स्टेप बनाना, नेक्स्ट स्टेप बना के आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए मुझे चाहिए है f का टोटल, सम का मतलब टोटल होता है ना, f का टोटल, f ये है, इसका टोटल क्या आता है जी, निकालते हैं हम लोग इसका भी टोटल, सम f जी। तो सम f का मेरे पास टोटल आ रहा है 670, ठीक है। अब इसके नीचे मैं जाकर 670 को डिवाइड कर दूंगी और इन दोनों को डिवाइड करके मैं देखती हूँ मेरे पास फाइनल आंसर क्या आता है। मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 74.5। एक बात आपने याद रखनी है, बुक में जो है अलग अलग से कैलकुलेटर्स के साथ उन्होंने कैलकुलेशन की होती है। पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले की बात नहीं की मैंने, पॉइंट के बाद वैल्यूज का फर्क आएगा इस सवाल में नहीं, और भी बहुत से बेशुमार सवाल है स्टैट्स में जिनमें आपको ये देखने को मिलेगा। परेशान नहीं होना, सवाल के आंसर्स नहीं देखे जाते, पैटर्न देखा जाता है, ठीक है, फॉर्मूला लगाया हुआ देखा जाता है, तरीका देखा जाता है किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आपने पॉइंट से पहले लाजमी देखना है कि मेरी जो वैल्यू है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। बाकी कोई भी मसला नहीं, कोई वैल्यू राउंड ऑफ भी करनी होती है, वहां पर भी चेंजिंग आती है। ये चीज क्लियर हो गई आपको।
अब देखिए इसी लेक्चर में मैं आपको बता देती हूँ मीन का अनग्रुप क्या होता है, जो कि शॉर्ट में आता है। अगर आपने पेयरिंग की वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगी, पेयरिंग देखें जाके, कितने शॉर्ट आते हैं कितने लॉन्ग आते हैं फर्स्ट ईयर के स्टैट्स में। क्लियर? देखें अब यहाँ पर जो ग्रुप है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, जो कि आपका 8 नंबर का लॉन्ग होगा, ठीक है। उसके 2 पार्ट होते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने होते हैं 5 में से। आप जाकर मेरी पेयरिंग की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जो एक लॉन्ग होगा उसके 2 पार्ट बनेंगे, ए और बी, और दोनों पार्ट चैप्टर नंबर 3 से आने हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? चैप्टर नंबर 3 से आने हैं, और चैप्टर नंबर 3 से जो है पूरा चैप्टर अगर आप अच्छे से करेंगे तो कोई भी 2 सवाल आपको आ सकते हैं। मीन जो है ग्रुप में मोस्टली इतना नहीं पूछा जाता, शॉर्ट में जरूर आता है, एमसीक्यूज में ये जरूर आता है, ठीक है। अनग्रुप के जितने भी सवाल होंगे, जिस टॉपिक के अनग्रुप के सवाल होंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? आगे आप देखें पंजाब टेक्स्ट बुक में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस है, ग्रुप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अनग्रुप को आपको पीछे से कोई एग्जांपल्स उठानी पड़ेंगी, ठीक है। कोई एग्जांपल्स उठाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। डाटा आपको चेंज आएगा, सवाल ये नहीं आएंगे बोर्ड में कि प्रॉपर यही उठा के दे देंगे, डाटा चेंज होगा लेकिन तरीका और फॉर्मूला यही रहेगा। तो मैं भी कोई भी रैंडम सा डाटा उठा के आपको बता देती हूँ कि आखिर ये अनग्रुप क्या होता है। देखें अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे सवाल का हिस्सा नहीं है, मैं खुद से आपको एक वैल्यू लेकर रैंडम तो बता रही हूँ। मैंने कोई डाटा लिया और उसको एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। और डाटा मैंने क्या लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये वैल्यूज ले ली है, ठीक है। ये रो डाटा में है, ओरिजिनल डाटा है, चेंजिंग तो नहीं की मैंने, अरेंज तो नहीं ना किया मैंने, अरेंज था पहले से जी। फ्रीक्वेंसी है इसमें नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, अनग्रुप है। इन्वर्टेड कॉमास में भी है, अनग्रुप भी है। देखिए बाजुकात अनग्रुप भी टेबल में आया होता है, इस तरह से टेबल में आया होता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी के बगैर होता है। तो सबसे बड़ी निशानी ही फ्रीक्वेंसी को देखना होता है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ से अंदाजा हुआ ये अनग्रुप है, और मैं यहाँ पे अनग्रुप का फॉर्मूला लगा दूंगी। अनग्रुप का फॉर्मूला याद किया था, सम एक्स ओवर एन, ठीक है। अब देखिए मुझे एक्स का टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक्स का टोटल निकाल लूंगी। आप यहाँ पर कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, और उसको आप एक्स का नाम दे सकते हैं, और इसकी आप जमा कर सकते हैं। तो इसकी जगह में मेरे पास आएगी 150, तो मैं यहाँ पे 150 को डिवाइड कर दूंगी 1 2 3 4 5, एन होती है तादाद, तो 1 2 3 4 5। तो ये 5 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या देती है, 30, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये अनग्रुप है। अगर मैं आपको कोई और डाटा दे दूं रैंडम सा फॉर एग्जांपल, तो आप उसी तरह से इसको ऐड करेंगे, उसकी तादाद पर इसको डिवाइड कर देंगे। ये अनग्रुप है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं 2 नंबर का शॉर्ट। बाकी जो ग्रुप है आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। बाकी जो ग्रुप है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह से उसको जो है सोल्व करना है। क्लियर हो गई? मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको लेक्चर से समझ आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।